Hello everyone, I'm welcome you all in the Phoenix classes. So today we are going to discuss about the atom, molecule, element, compound and ion. These are the very basic points. सबसे सिंपल चीज़ें हैं बट बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज रह जाते हैं कि ये है क्या. तो आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम एग्जैक्टली क्लियर कट ये कंफर्म हो जाएंगे कि एलिमेंट, कंपाउंड, एटम और मॉलिक्यूल क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है और किस चीज़ से क्या बनता है. ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करते हैं. पहले है क्या, सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एटम. जो सबसे छोटी यूनिट है उसको हमने क्या बोला है, एटम कंसीडर किया है. ठीक है, अब ये एटम जो है इसको हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मटेरियल और अ सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम कंसीडर कर रहे हैं. बेसिकली ये एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसी एटम से अराइज होता है क्या, हमारा मॉलिक्यूल. क्या बनता है इसी एटम से, मॉलिक्यूल्स बनते हैं. सो जो मॉलिक्यूल है ये भी क्या है हमारा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट existing unit of a material or a substance. ठीक है, ये क्या है भाई, स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग यूनिट है किसी मटेरियल का या सब्सटेंस का. इसको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल. तो क्या एटम और मॉलिक्यूल दोनों एक ही चीज़ है, क्वेश्चन ये आता है. नहीं, बिल्कुल नहीं है. क्यों नहीं है भाई, एटम जो है इट कैन नॉट फ्रीली एग्जिस्ट. क्या बात आ गई, इट कैन नॉट independently exist. बट जो हमारा एग्जिस्टिंग यूनिट है वो कौन सा है, मॉलिक्यूल. सिंपल सी बात. क्वेश्चन आता है अगर कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है किसी भी मटेरियल के सब्सटेंस की, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एटम. बट अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जिस्टिंग यूनिट जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो क्या है, मॉलिक्यूल. बिकॉज एटम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं फ्रीली, इंडिपेंडेंटली. अगर हम बात करें एटम की, तो एटम में कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं. इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को अगर कंसीडर करें तो पहला जो हमारा पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन. फर्स्ट पार्टिकल जो हम यहाँ कंसीडर करके चल रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन. दूसरा पार्टिकल जो हमको देखना है दैट इज व्हाट, प्रोटॉन. और तीसरा जो बेसिक पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन. सो हमारे पास तीन फंडामेंटल पार्टिकल हो गए किसके, एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. कंसीडर करते हैं. पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. ये कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. प्रोटॉन्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. वहीं अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें सो दे डोंट हैव एनी चार्ज. इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो जीरो चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं. इसकी डिस्कवरी की है किसने, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने. प्रोटॉन की किसने की है, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट गोल्डस्टीन. और वहीं न्यूट्रॉन की बात की जाए तो जेम्स चैडविक ने इसका डिस्कवरी किया. अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दे बोथ आर टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स. क्या बोलते हैं इनको हम, न्यूक्लियॉन्स कंसीडर करते हैं. और ये न्यूक्लियॉन्स नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज दे आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस. इसीलिए इनको टुगेदर क्या बोला गया, न्यूक्लियॉन्स बोला गया है. किसको किसको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को. इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं. आउटर ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं. अब जो लास्ट सेल में पाया जाएगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे. तो बेसिकली एटम जो है वो अनडिवाइजेबल पार्टिकल है. जिसको हम डिवाइड, इनडिवाइजेबल है, वो डिवाइड नहीं हो सकता है. जो किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था कि इनडिवाइजेबल पार्टिकल है, ये डिवाइड नहीं होने वाला है. बट फिर भी एटम्स के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. अब एटम खुद फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. बट एटम की जो यूनिट है वो अगर टुगेदर कंसीडर की जाए तो क्या बना सकती है, मॉलिक्यूल. अब ये मॉलिक्यूल की बात की जाए, जैसे हम एक नॉर्मल सेंटेंस से समझना स्टार्ट करें. जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, आई लव केमिस्ट्री. पहला हमने यहाँ पे सेंटेंस कंसीडर कर दिया. क्या ले लिया हमने, जस्ट सपोज वी आर कंसीडरिंग आई लव केमिस्ट्री. तो ये किस चीज़ से बना भाई, सबसे पहली चीज़ हमने क्या यहाँ इस्तेमाल किया है, लेटर्स का इस्तेमाल किया है, अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया है. दूसरी चीज़ हमने क्या इस्तेमाल की है, लेटर्स को जोड़ के हमने वर्ड बनाया है. और वर्ड्स कई सारे जोड़ देते हैं तो हम क्या बना लेते हैं, नाउ वी कैन फॉर्म अ सेंटेंस. वर्ड जब कई सारे हम जोड़ लेंगे तो हम क्या फॉर्म कर सकते हैं,
वी कैन फॉर्म अ सेंटेंस। ठीक है, वैसे ही हमने बात की लेटर क्या है, यहाँ पे एल एक लेटर हो गया, वी एक लेटर हो गया, बट वर्ड क्या है, पूरा लव एक वर्ड है। बट अगर हमने पूरा कई सारे ऐसे ही वर्ड जोड़ दिए तो क्या बन जाता है, सेंटेंस, जैसे आई लव केमिस्ट्री। वैसे ही हमने क्या किया है, ये जो एक लेटर है वो हमारा क्या है, एटम। अब ये एटम जब कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल ये हमारा, जब सपोज ये लव एक मॉलिक्यूल है, ये केमिस्ट्री एक मॉलिक्यूल है, बट जब इनको आपस में हम जोड़ देंगे तब बनेगा क्या, सेंटेंस बनेगा। मतलब इसी मॉलिक्यूल से बनने वाला है क्या, एलिमेंट और कंपाउंड। तो बात ये आती है, क्या एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? बिल्कुल, दोनों में पाए जाते हैं। सोचने वाली बात है। हमने बात की एटम और मॉलिक्यूल क्या सेम चीज़ें हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मटेरियल जिसको है उसको हम एटम बोल रहे हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग यूनिट ऑफ मटेरियल कौन सा, हमारा मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मॉलिक्यूल आर ऑल्सो कैटेगराइज्ड इनटू द टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी हम यहाँ बना लेते हैं मॉलिक्यूल की। एक कैटेगरी जो है हमारी, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कंसीडर कर लिया हमने, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरी तरफ हमने कैटेगरी ले लिया है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो कैटेगरी हमने बना ली। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, दे आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दे आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ये किसके मॉलिक्यूल होते हैं, होमो एटॉमिक एलिमेंट्स के। और वहीं हम बात करें द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो वर्ड से ही पता चलता है, होमो मतलब क्या होता है, सेम, एटॉमिक मतलब एटम, और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल है। तो वो मॉलिक्यूल जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बनते हैं उनको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, और वो मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। बात यहाँ पे क्लियर हो रही है अभी आपको। होमो मतलब सेम, एटॉमिक मतलब एटम, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। सो डिफरेंट किसके लिए, हम हेटेरो वर्ड जो है वो डिफरेंट के लिए है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब डिफरेंट एटम से बनेगा। तो सेम टाइप ऑफ एटम के मॉलिक्यूल से अगर कोई सब्सटेंस बनता है तो उसी को हम क्या कंसीडर करते हैं, एलिमेंट कंसीडर करते हैं। एलिमेंट क्या है, सेम टाइप ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से जो हमको सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है उसको हमने एलिमेंट बोला है। बट हम कंपाउंड किसको बोल रहे हैं, जब डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, ग्रुप टुगेदर होंगे, तब हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, कंपाउंड कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर एटॉमिसिटी के बेसिस पे इस होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए क्या है, अगर हम चले गए किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, तो कितने एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम देखेंगे। तो हमारे पास एटॉमिसिटी के बेसिस पे तीन तरीके आएंगे हमारे पास। एक तो हो जाएगा हमारा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरा हो जाएगा हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और तीसरा आ जाएगा हमारा पॉली एटॉमिक होमो मॉलिक्यूल। ठीक है, सेम टाइप के हम देख रहे हैं, होमो वाली कैटेगरी में देख रहे हैं। अच्छा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो सिंगल अकेले एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। जो दो अपने ही जैसों के साथ एग्जिस्ट करेगा उसको डाई एटॉमिक, और तीन या तीन से ज़्यादा एक साथ अगर एग्जिस्ट करेगा सेम टाइप में, क्योंकि होमो की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये सब के सब किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, पॉली एटॉमिक में आ जाएंगे। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जाम्पल लेने की कंसिडरेशन रखें, यहाँ समझे हम क्या है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया नोबल गैसेस को। किसको कंसीडर कर रहे हैं हम, नोबल गैसेस, या हम बात कर लें इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप जो एलिमेंट है, या 18 ग्रुप, बात एक ही है, चारों चीज़ें एक ही हैं। नोबल गैस जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में आपको दिखाई देती है, इनका लास्ट सेल पहले से ही कंप्लीट होता है। कोई भी केमिकल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन किस लिए होते हैं, कोई भी केमिकल आपस में कंबाइन किस लिए होता है, ताकि वो क्या कर सके भाई, अपने लास्ट सेल को कंप्लीट कर सके, अपने आप को बैलेंस कर सके, अपने आप को पूरी तरीके से लास्ट सेल को भर सके। इसीलिए कोई भी केमिकल एक दूसरे से कंबाइन होता है और बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बट नोबल गैसेस की अगर बात करें तो नोबल गैस का लास्ट सेल पहले से ही भरा होता है। जस्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ से कंसीडर करें, हमने ले लिया क्या, मान लेते हैं हमने ले लिया नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 10 होता है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2-8, लास्ट सेल पहले से ही फिल्ड है। ठीक है, ये एक नोबल गैस है। वैसे ही हम ले लेते हैं हीलियम। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, तो पहली सेल जो है वो लास्ट सेल है, और लास्ट सेल में इसके जो पहली सेल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पहले से ही भरा हुआ है, तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। वहीं हम बात कर लें, अगर हम यहाँ पे आर्गन की बात कर लेते हैं, तो आर्गन का भी एटॉमिक नंबर कितना है, 18, सो 288, दिस विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका भी लास्ट सेल भरा हुआ है, इसीलिए इनको हम नोबल गैसेज बोलते हैं। अब ये जो हमारी नोबल गैसेज हैं, ये सब के सब, ये सब क्या है, हमारी नोबल गैसेज हैं, एंड दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हमने बात कर ली क्या, हीलियम,
नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो दो एटम्स एक साथ कंसिस्ट होकर के एक मॉलिक्यूल बनाएं, और ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो एलिमेंट भी बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हम बात कर लें, यहाँ पे हम बात करें ऑक्सीजन की, ठीक है, हमने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसके लास्ट, पहले तो एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके अगर इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना हम स्टार्ट करें तो क्या हो जाएगा भाई, 2 और 6, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दो ऑक्सीजन एटम देखो कंबाइन होकर के क्या ये स्टेबल हो पाता है, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। सो लेट अस कंसीडर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वहीं हम बात करें दूसरे वाले ऑक्सीजन के, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। शेयरिंग से बना है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, बेसिकली शेयरिंग से बना है। तो ये दो आपस में एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। जैसे हमारा क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, हाइड्रोजन H2 आपस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वहीं हम बात कर दें N2, ये भी एग्जिस्ट करता है 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके। वहीं हम बात करें ऑक्सीजन की, वहीं हम बात करें फ्लोरीन की, वहीं हम बात करें Cl2 की, वहीं हम बात करें Br2 की, वहीं हम बात करें I2 की। तो ये सब के सब मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। दो एक साथ कंसीडर किए जा सकते हैं, एक साथ ये बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाते हैं, दैट्स वाई ये डाई एटॉमिक है। वहीं ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, इसीलिए ये क्या है, मोनो एटॉमिक है। वहीं कुछ ऐसे हैं जो कि ट्राई एटॉमिक या टेट्रा एटॉमिक, जैसे हम ओजोन की बात कर दें, O3, ये 3 के साथ एक साथ कंबाइन हो जाता है, 3 ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन हो जाएगा। और सेम टाइप का है तो हमने होमो एटॉमिक में पढ़ा है। पॉली एटॉमिक क्यों बोला कि 3 एक साथ हो गए, 2 से भी ज़्यादा हो गए पॉली एटॉमिक। जैसे हम बात करें P4, ये भी एग्जिस्ट करता है, 4 फॉस्फेट जो है एक साथ एग्जिस्ट कर पाते हैं, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, P4। वैसे ही हमारे पास S8, ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनता है, सल्फर, 8 सल्फर एक साथ जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना सकता है, जिसको हम पॉली एटॉमिक बोलेंगे ना, 3 से ज़्यादा तो पॉली एटॉमिक बोल दिया हमने। साथ में सेम टाइप का, इसीलिए होमो एटॉमिक, और मॉलिक्यूल तो है ही वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैसे ही हम एटॉमिसिटी के बेसिस पे अगर हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल पे चले आए, ठीक है। पहली बात, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बना है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, होमो एटॉमिक। और अगर ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इफ दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एटम से मिल करके अगर ये बना हुआ है, डिफरेंट टाइप के किससे मिल करके बना हुआ है, एटम से मिल करके बना हुआ है, तो हम इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये भी सेम टाइप के एटम लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, डिफरेंट टाइप के एटम से मिल करके बन रहा है। देखिए जैसे कि हम बात करें, इसमें भी हमारा डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आ सकता है एटॉमिसिटी के बेसिस पे। क्या बताया मैंने, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक की बात की हमने। अच्छा, डाई एटॉमिक क्या हो जाएगा भाई, अगर दोनों जो हैं वो 2 के प्रेजेंस में हो रहा है और दोनों अलग टाइप के हो जाएंगे, तो एक तो डाई एटॉमिक हो गया, 2 है इसलिए, और दोनों अलग टाइप के हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक में कैसा है, ये हेट्रो एटॉमिक वाला। ये सेम टाइप का था इसीलिए इधर हमने लिखा होमो में, ये डाई एटॉमिक। जैसे हम मान लें कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए 2 ही एटम है, कार्बन का एक है, एक ऑक्सीजन का है, एक फिक्स्ड रेशियो में वो कंबाइन हो गए, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, 2 है इसीलिए डाई एटॉमिक बोला हमने। वहीं हम मान लें साइनाइड, CN ग्रुप ले लिया हमने, ये भी क्या है, 2 हैं आपस में कंबाइन है, तो डाई एटॉमिक हो गया। वहीं पॉली एटॉमिक की बात करें तो पॉली एटॉमिक में 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे हम मान लें कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ 2 तरीके के एटम्स जरूर हैं लेकिन इसकी एटॉमिसिटी 3 है। देखिए 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। वैसे ही हम मान लें NH3, ये देखिए 4 हो गया, H2O ये देख लें हम तो 3 हो गया। फिर वहीं हम मान लें H2SO4, ये कितने हो गए, 4 5 2 7 हो गए। वहीं हम मान लें और ले लेते हैं CH4 ले लिया हमने, ये भी क्या हो गया, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। और हेट्रो क्यों कंसीडर कर रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा तरीके के एटम्स एक साथ पाए जा रहे हैं। अब हमने ये बात की है, दे आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अच्छा, मॉलिक्यूल है एलिमेंट के, क्यों बोल रहे हैं हम भाई, क्योंकि एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है। किससे बनता है भाई, सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है। वहीं कंपाउंड क्या है, अगर हम ग्रुप टुगेदर करा दें कुछ मॉलिक्यूल्स को जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, तो उनको, उनकी ग्रुप्स को, उनके कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। H2SO4 के कई सारे मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो एक H2SO4 का क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। वैसे NH3 के कई सारे मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी कंपाउंड क्रिएट हो सकता है। जैसे हमने बात की, ये एक एटम है, ठीक है, ये सेम टाइप के एटम है, ठीक है,
और ये एक अलग टाइप का एटम है हमारे पास। मान लिया हमने ये दोनों एक टाइप का एटम है, ये दूसरे टाइप का है। अगर ये दोनों एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो ये डायटोमिक होगा, ठीक है। बट अगर ये आपस में बॉन्ड बना लिए और सेम टाइप के ऐसे ही मॉलिक्यूल कई सारे जुड़ गए, ऐसे ही और भी मॉलिक्यूल हमने ले लिए, ऐसे ही और भी मॉलिक्यूल हमने ले लिए, और भी मॉलिक्यूल ले लिए, और ये सब के सब आपस में क्या होने लग गए, कंबाइन होने लग गए, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सब के सब दो दो करके अगर कंबाइन हो रहे हैं, डायटोमिक तीन तीन करके होंगे तो ट्राइटोमिक, डायटोमिक हो गया, ठीक है। अब ये डायटोमिक का ये जो पूरा एक ग्रुप कंसीडर किया गया, दैट इज व्हाट, एलिमेंट। ये क्या हो गया, डायटोमिक का भी हो सकता है, ट्राई पॉली का भी हो सकता है, लेकिन सेम टाइप के होने चाहिए, तो क्या हो गया, ये एलिमेंट बना। लेकिन अगर ये दो और ये एक, ये तीनों मिलकर के कंबाइन हो रहा है, मतलब दो टाइप का एटम होगा और ये तीनों मिलकर के कंबाइन हो गए, तो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना। ये क्या है, ये हमारा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना, इतना पार्ट, ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना। अब ऐसे ही हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अगर ग्रुप हम क्रिएट कर दें, कई सारे ऐसे ही हम ऐसे ही कई सारे आपस में जोड़ दें। मान लेते हैं ये दोनों क्या है, हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, और ये क्या है, हमारे ऑक्सीजन से। तो देखिए H2O के कई सारे मॉलिक्यूल बने, और H2O क्या है, एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो अब इनका जब ग्रुप बनेगा, पूरा ये ग्रुप जो बना, ये क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड। इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि दो से ज़्यादा तरीके के, या दो तरीके से ज़्यादा, या दो से ज़्यादा तरीके के जुड़ गए, इसीलिए हमने इसको क्या कंसीडर किया, हमारा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ये हो गया। और ऐसे ही हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड कंसीडर कर रहे हैं। होप सो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। बात करें अब इसके बाद, तो आयन की बात करनी थी हमको। आयन्स क्या होते हैं, चार्ज्ड एटम जो होते हैं या मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनको हम आयन बोलते हैं। अब आयन्स जो हैं वो चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है भाई। आयन्स दो तरीके के होते हैं, एक को हम कैटायन बोलते हैं, दूसरे को एनायन बोलते हैं। आयन कितने तरीके के हो गए हमारे, दो तरीके के हो गए, यही मैं लिख देता हूँ। आयन्स जो हैं वो क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं उनको आयन बोल रहे हैं। एक को हमने क्या बोला है, वन इज कॉल्ड एज कैटायन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज एनायन, ठीक है। दो तरीके का है। कैटायन जो होता है वो कैसा होता है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। कैसे होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। वहीं एनायन की बात करें, सो दे आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। कैटायन बेसिकली किस वजह से बनता है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे देखिए माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज निकलेगा तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। दैट्स वाई कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। वहीं अगर हम एडिशन कर देते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इसी से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, एनायन बन जाता है, ठीक है। अगर एग्जांपल में लें हम, तो सोडियम जो है वो कौन सा एग्जांपल हो गया हमारा, कैटायन का। Na+ जो है वो क्या है भाई, कैटायन का एग्जांपल है। 281 होता है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करें, और लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। वहीं पे हम बात करें क्लोरीन, अगर हम ले लें तो क्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। ये एक एनायन है। क्यों है भाई, क्योंकि हम जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और 17 है तो उस बेसिस पे क्या हो जाएगा, 287। लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। इलेक्ट्रॉन जुड़ने का मतलब माइनस चार्ज, तो इसीलिए ये माइनस चार्ज है। अब सिंपल सी बात, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एनायन का एग्जाम्पल, एंड दिस विल बी द एग्जाम्पल ऑफ कैटायन। तो हो सकता है कि अभी कन्फ्यूजन रह गई हो आपको, तो एक बार शॉर्ट में फिर से समझते हैं क्या है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। इसको हम एटम बोल रहे हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात ध्यान रखनी है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग यूनिट ऑफ मटेरियल। सबसे छोटी यूनिट जो कि एग्जिस्ट कर सकती है वो क्या है, मॉलिक्यूल। बट अगर सबसे छोटी यूनिट पूछी जाए जनरली तो एटम। एटम जो है वो इनडिवाइजिबल पार्टिकल है, जो डाल्टन ने बताया था, कभी ये डिवाइड नहीं होता है। लेकिन आगे बात, इसके फंडामेंटल यूनिट्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। डिस्कवरी की बात की, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया है, रदरफोर्ड ने, ठीक है। वहीं हम बात करें, इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अगली बात हमने की थी क्या, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या है। मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग यूनिट ऑफ मटेरियल है। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, या तो ये एलिमेंट का हो सकता है या कंपाउंड का हो सकता है। तो मतलब मॉलिक्यूल दोनों में पाया जाता है, एलिमेंट में भी और कंपाउंड में भी, ठीक है। अब आगे की बात, क्या एटम दोनों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से ही बना है ना। तो एटम भी पाएगा, मॉलिक्यूल भी पाएगा, किसमें, एलिमेंट में भी और कंपाउंड में भी। नेक्स्ट, अगर मॉलिक्यूल एलिमेंट का है, इसका मतलब वो सेम टाइप के एटम से बना है। सेम टाइप के एटम से बनेगा तो एलिमेंट बनेगा, और डिफरेंट टाइप के एटम से बनेगा तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। हमने बात कर ली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेम टाइप के एटम से बने हुए मॉलिक्यूल को हमने होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला है। सेम टाइप ऑफ एटम यहाँ हमें लिखना चाहिए। चलिए, ये तो रब होने से रहा, सूख गया ये, यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एटॉमिसिटी के बेसिस पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को तीन पार्ट में बांटा गया, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक।
मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल, अगर एक ही एटम के साथ ये एग्जिस्टेंस बना सकता है तो उसको हम मोनोएटॉमिक बोलेंगे। जैसे नोबल गैसेस कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके का बॉन्ड बनाएं, क्यों? क्योंकि इनका लास्ट सेल ऑलरेडी हमेशा क्या रहता है, पहले से ही फुलफिल्ड रहता है, और लास्ट सेल हमेशा पहले से ही अगर फुलफिल्ड रहेगा तो कोई नीड ही नहीं है इनको बॉन्ड बनाने की, इसीलिए मोनोएटॉमिक हो गया। डायटॉमिक क्या है? अगर सेम टाइप ऑफ एटम दो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं तो हम उसको डायटॉमिक बोलेंगे। पॉलीएटॉमिक क्या है भाई? अगर तीन या तीन से ज़्यादा जो है एटम है सेम टाइप के एक साथ एग्जिस्ट कर पाए तो उसको पॉलीएटॉमिक बोलेंगे। जैसे हमारा ओजोन है, P4 है, S8 है, ठीक है, इसका क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। नेक्स्ट, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। डायटॉमिक क्या हो गया? दो एटम से बने तो डायटॉमिक, और दो से ज़्यादा बने तो ट्राइएटॉमिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में ऐसे समझा दिया है। ठीक है, आयन क्या देखा हमने? चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल को हम क्या बोल रहे हैं? आयन बोल रहे हैं। बेसिकली ये बनते क्यों हैं? ड्यू टू द रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब रिमूवल होगा इलेक्ट्रॉन का तो पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको हम कैटायन बोलेंगे, और जब एडिशन होगा तो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा जिसको हम एनायन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया Na+ और Cl-। हमेशा कैटायन किसके साथ कंबाइन कर सकता है? एनायन के साथ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए हम जनरली सॉल्ट जो है वो NaCl हमको आसानी से बनता हुआ दिखाई देता है। दिस इज व्हाट द क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड। मैंने आपको इस तरीके से एक सेंटेंस के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच एंड माय नेम इज शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।